सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणम् षष्ठी तत्पुरुष समासः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य षष्ठी तत्पुरुष समासः अध्ययनस्य तृतीय दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं पुनः षष्ठी तत्पुरुष समास को लेकर उपस्थित हूं। जो तत्पुरुष समास हैं, पुनः मैं उदाहरण के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे हम लेते हैं कोई समासिक पद, सीतापति, ये समासिक पद हैं। सीतापति। अब ये सीतापति जो समासिक पद हैं, इस समासिक पद का अर्थ होता है कि सीता का पति। सीता का पति। अब हम इसको जब अर्थ निकाले हैं तो मुझे दिखाई पड़ रहा है क्या, जो सीता पूर्वपद शब्द हैं और जो पति शब्द हैं वो उत्तरपद शब्द हैं। और तत्पुरुष समास में इसे पहले बताया है, जो तत्पुरुष समास में उत्तर पदों की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, किसी भी समासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है। तो अब हम सीतापति समासिक पद हैं और जब इसका अर्थ निकाले हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि सीता का पति। अब हम देखते हैं पति शब्द जो हैं वो उत्तर पद शब्द हैं। यहां पर में पति की प्रधानता है और ये बीच में जो कारकों की चिन्ह आया है का, इससे पता चलता है कि ये संबंध कारक का बोध करवा रहा है, जिसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम सीता शब्द में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग करेंगे तो सीता शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में सीताया शब्द बनता है। और जो पति शब्द हैं वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो सीतापति समासिक पद का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो सीताया पति इति सीतापति। सीताया पति इति सीतापति। अब हम दूसरा उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। समासिक पद है ईश्वर भक्तः। ये समासिक पद ईश्वर भक्त का अर्थ होता है कि ईश्वर का भक्त। अब यहां पर में किसका प्रधानता है? भक्त की प्रधानता है, क्योंकि वो उत्तर पद शब्द हैं। और ईश्वर शब्द जो है वो जो कारक का चिन्ह लगा हुआ है, इसके कारण ईश्वर शब्द में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ईश्वर शब्द से
संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में ईश्वरस्य बनता है, और जो भक्त शब्द हैं वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं। जो ईश्वरस्य भक्तः इति ईश्वर भक्तः, ईश्वरस्य भक्तः इति ईश्वर भक्तः। अब हम तीसरा उदाहरण के माध्यम से यदि समझे तो गंगा जल है, ये हम लोग की बोलचाल का भाषा है। गंगा जल शब्द हैं, चूंकि यदि हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, गंगा का जल। गंगा जल जो नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है, जो गंगा नदियों की नाम है और उसमें जो जल है उसको समासिक अर्थात शॉर्ट करने के लिए गंगाजल समासिक पद बनाया गया है। और वही गंगाजल शब्द का जब हम इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो गंगा का जल इस तरह से अर्थ निकलता है। और इसी समासिक पद का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो गंगा का जल है, तो गंगा संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तन होगा। तो गंगा शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन में गंगाया शब्द बनता है, क्योंकि गंगा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो गंगाया जलम इति गंगा जलम। चौथा हम उदाहरण में देख सकते हैं, जो देव मंदिरम। देव मंदिरम का अर्थ होता है देवों का मंदिर। तो अब हम देखते हैं कि देवों का जो मंदिर है, देव शब्द पूर्वपद शब्द है और मंदिर शब्द उत्तर पद शब्द है। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो देव शब्द संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तन होगा। तो देव शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन में देवस्य बनेगा और मंदिरम शब्द पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं, देवस्य मंदिरम इति देव मंदिरम, देवस्य मंदिरम इति देव मंदिरम। अगला हम उदाहरण में देखें तो हिमालय शब्द है। हिमालय शब्द का अर्थ होता है हिम का घर। अब हम देखते हैं कि हिम शब्द जो है वो पूर्वपद शब्द है और घर शब्द जो है वो उत्तर पद शब्द है। तो अब ये संबंध कारक का ये भी बोध करवाता है। तो हिम शब्द में जब हम संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हिम शब्द से हिमस्य बनता है और जो आलय शब्द है वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से लौकिक विग्रह हम कर सकते हैं, हिमस्य आलयः इति हिमालयः, हिमस्य आलयः इति हिमालयः। हम अगला उदाहरण में देखें तो राष्ट्रपति हैं। अब ये राष्ट्रपति शब्द जो है तो राष्ट्रपति का अर्थ होता है कि राष्ट्र का स्वामी,
राष्ट्रपति का अर्थ होता है राष्ट्र का स्वामी। अब ये राष्ट्र शब्द संबंध कारक है, तो राष्ट्र शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में राष्ट्रस्य शब्द बनता है, और जो पति शब्द है वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो राष्ट्रस्य पति इति राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति इति राष्ट्रपति। आगे उदाहरण में देखें तो देव भाषा है, देव का भाषा, देव भाषा, या इस तरह से भी हम कह अर्थ निकाल सकते, देवों की भाषा, देव भाषा। अब हम ये देव शब्द क्या है? पूर्वपद शब्द है, देवों की भाषा है। तो अब ये की जो चिन्ह है ये संबंध कारक का बोध करवा रहा है। तो अब देव शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तित होगा, तो देव शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में देवस्य बनेगा। और भाषा है तो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। अब यहां पर में एक बात है, जो देव भाषा का हिंदी अर्थ जब हम देवों की भाषा निकालेंगे तो अर्थात एक देवताओं की तो बोध नहीं करवा रहा है, बहुत सारे देवताओं की देवों की बोध हो रहा है यहां पर। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में देव शब्द से देवानाम बनता है। तो हम इस तरह से लौकिक विग्रह कर सकते हैं, देवानाम भाषा इति देव भाषा, देवानाम भाषा इति देव भाषा। अगला है पशुपति, पशुपति हैं, पशुपति का अर्थ होता है पशुओं का स्वामी। तो पशु शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में पशु नाम बनता है, और पति शब्द पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से लौकिक विग्रह हम कर सकते हैं, पशु नाम पति इति पशुपति। अगला हम देखें तो पाठशाला शब्द है, ये समासिक पद है पाठशाला। पाठशाला का अर्थ होता है पठन का घर, पाठशाला का अर्थ होता है पठन का घर। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो पाठस्य शाला इति पाठशाला, पाठस्य शाला इति पाठशाला, पठन का घर। अगला उदाहरण में हम देखें तो कालिदास शब्द हैं, यानी काली का दास। तो काली शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में काल्या शब्द बनता है, और जो दासा शब्द हैं वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो काल्या दासः इति कालिदासः। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगली क्लास में हम सप्तमी तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।